आप वर्तमान समय में अगर बिहार के राजनीतिक गलियारों में देखिएगा तो दो पागल आपस में लड़कर सत्ता में अपना पकड़ मजबूत बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहलका पागल है ये मनीष कश्यप और दूसरका पागल विपिन मास्टर। ये दोनों व्यक्ति बिहार के एक नामी गामी व्यक्ति है, जिसमें एक इंजीनियर मनीष कश्यप जो जीरो से लेके हीरो बने और एक विपिन सर हैं जो मास्टर थे, अब गांव का मुखिया बने और कई लोगों का भरोसा बने। लेकिन ये दोनों अभी बिहार में सोशल मीडिया पे लौंडा नाच एक तरह से कर रहे हैं। मनीष कश्यप को लगभग लोगों ने दिल्ली एमपी बना के दिल्ली पहुंचा ही दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर इन्होंने अपना ही पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा। एमपी तो छोड़िए, हमारे हिसाब से अभी ये एमएलए का चुनाव भी नहीं जीत सकते। और दूसर का ये विपिन सर, जिनको ये लगता है कि अभी बिहारियों के दिल में मनीष कश्यप के लिए प्यार जगह कम हो चुका है, तो ऐसे में हमारे पास एक मौका है कि हम मनीष कश्यप का विरोध करके ऐसा दिखाई जिससे हमें आने वाले स्टेट असेंबली के चुनाव में विधायक का ऑफर विपक्षी पार्टी की तरफ से यानी कि कांग्रेस या आरजेडी की तरफ से विधायक बनने का मौका मिल सकता है। विपिन सर को ये लगता है कि मनीष कश्यप एक गद्दावर नेता के तौर पे बीजेपी में शामिल हुए थे और ऐसे में अभी इनका रुतबा कम हो चुका है। उस समय बिहारी ये चाहते थे कि अगला सीएम मनीष कश्यप हो या आने वाले समय में बिहार का कमान मनीष कश्यप के हाथ में देना चाह रहा था। तो यहाँ जो सरकारी भ्रष्टाचारी जो है वो इनके नाम से थोड़ा उन लोगों को मनीष कश्यप का अरमान, चंपारण पाए स्वाभिमान, राज करे मजदूर किसान। बीजेपी में शामिल होके मनीष कश्यप अपना वैल्यू खुद ही उखाड़ लिए हैं, तो ऐसे में ये मुखिया जी को लगता है कि हम लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और विपक्षी पार्टी को भी, जहां मनीष कश्यप के लिए बिहार में रुतबा कम हुआ तो वहां हम ये इस रुतबा को हासिल करके और लोग को और विपक्षी पार्टी को अपने ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे में विपक्षी पार्टी को ये लगेगा कि बिहार में मनीष कश्यप को एक मैथ मस्ती वाले विपिन सर ही पूरा मतलब अपने कश्ती में ले सकते हैं। और मेरा अनुमान यही कहता है कि विपिन सर को पक्का अगली जो स्टेट असेंबली का चुनाव है उनमें विधायकी की सीट का लालच है, जिसके लिए इन्होंने ये सब मतलब अभी जो है कर रहे हैं। और मनीष कश्यप भी कुछ कम नहीं है। चंपारण के लोग मानो इन्हें दिल्ली पहुंचा ही दिया था और इन्होंने भी कहा था कि अगले 5 वर्ष तक हम किसी पार्टी या नेता के साथ समझौता नहीं करेंगे। और शायद इसीलिए चंपारण वाले इनसे एक उम्मीद रख रहे थे कि दिल्ली जाकर ये हमारे लिए निष्पक्ष होकर लड़ेगा। दिल्ली में बैठे बड़े पद पर जो नेता है, जहां तक हम अपनी बात अपनी समस्या नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहां हमारी बात को समस्या को ये मनीषवा जाके रखेगा। खासकर चंपारण की महिलाओं को इनसे ज्यादा उम्मीद थी, तभी तो मंदिर के प्रांगण में बैठा के मनीष कश्यप को दूध से नहलाया गया था। और मनीष भी इस पर कहे थे कि हम इस दूध का कर्ज अवश्य चुकाएंगे, लेकिन बाद में जब ये पलटे तो ऐसा लगा कि उस माँ के साथ जो है छल किया गया है और मनीष के लिए जो युवा मरने और मिटने के लिए तैयार था, मनीष ने उन्हें भी ठुकराया है। और ये भी इन बातों को भली भांति जानते हैं कि लोग हमसे क्यों नाराज है। नहीं तो जो मनीष कश्यप अपने जो कमेंट शेर की तरह सबको दिखाता था, वही मनीष कश्यप की वीडियो का कुछ दिन कमेंट बॉक्स ऑफ रहा है। और यही चीज दिखाता है कि मनीष में भी औरों नेता की तरह जो दूसरे नेता झूठे वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं, विकास का झांसा देते हैं और उनका विकास और कल्याण कहीं और बहकर चला जाता है, उसी नेता के तरह मनीष में भी खौफ का संचार हो चुका है, क्योंकि ये भी लोगों को सिर्फ सपना दिखाने वाला नेता ही निकले। तो अगर आपको मनीष कश्यप पर लोगों की नाराजगी देखनी है तो आप जाके इनके वीडियो का कमेंट देख सकते हैं, जहां कभी सन ऑफ बिहार, कभी आने वाले भविष्य के सीएम या शेर दिल वाला या फौजी वाला कुछ भी लिखा रहता था, वहां आप हम कमेंट उसका क्या बतावे, आप खुद जाके देख लीजिएगा। और यही सब कारण है जिसके कारण मनीष कश्यप को कुछ दिन अपना कमेंट बॉक्स ऑफ रखना पड़ा। जब युवाओं का दिल तोड़ोगे, माताओं के भरोसे पे खड़े नहीं उतरोगे, वो सब जिनमें आपने एक उम्मीद जगाई थी, जो आप में अपना भविष्य देख रहा था, भविष्य में बिहार का कमान आपके हाथ में देना चाह रहा था, उस सब के भरोसे पर अगर आप खड़े नहीं उतरे हो तो ये सब झेलना ही पड़ेगा बॉस। मैं मनीष कश्यप से पूछता हूं कि क्या आवश्यकता थी इन सभी लोगों को ठुकरा के आपको बीजेपी में जाने की। शायद हो सकता है कि आपके दिल में ये संचार हुआ होगा कि कहीं मैं बीजेपी के उम्मीदवार से हार जाऊंगा,
लेकिन उस समय बीजेपी इस खौफ में थी कि मैं चंपारण में पक्का हार गया हूँ। और बीजेपी में जाने से आपको मिला ही क्या? आप उस समय चंपारण के लोग आपको लोकसभा पहुंचा रहे थे, अब आप शायद विधानसभा पहुंचेंगे। जहां औरों नेता एमएलए से एमपी बनता है, वहीं आप एमपी से एमएलए बनने चले आए। सभी नेता ऊपर जाते हैं और आप नीचे की ओर घसकते आ रहे हैं। मनीष कश्यप को फिर से बिहार में अपने लिए जो है विश्वास जुटाना पड़ रहा है। मनीष कश्यप फिर से माइक लेके सड़क पर उतरे हैं उस सहानुभूति को हासिल करने के लिए जिनको इन्होंने पिछले कुछ महीनों में खो दिया है। पर अब ये नौटंकी करने से कुछ खास लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार जो सम्मान आपका चला गया, गया काम। जैसा आपने किया वैसा पाया। शायद बीजेपी आपको कहीं का नहीं छोड़ा। पर मैं विपिन सर आपसे ही कहना चाहूंगा कि इस सब में आप अपने आप को कहां घसीट रहे हैं। आप एक शिक्षक हैं। जब आप अपने ग्राम पंचायत के लिए कुछ करना चाह रहे थे, तब सब लोग उस समय आपके साथ थे। यहाँ तक खान सर भी आपको सपोर्ट करने के लिए आपके गांव आए थे। लेकिन अभी आप जो इस अनपढ़ गवार की तरह वाचन कर रहे हैं, इससे आपकी अपनी ही छवि धुंधली हो रही है। चाहे आपके कुछ सपोर्टर या कुछ जो है देखने वाले को पसंद आता हो, वो कहते होंगे कि बनाइए सर, विपिन सर ऐसे ही ले लिए, लेकिन ये सब आपकी जो शिक्षक की एक प्रतिभा थी, गरिमा थी, उस सब को धुंधली कर रही है। अगर आपके दिल में ये चल रहा है कि ऐसा करके हम बिहार में विपक्षी पार्टियों का सहानुभूति हासिल करेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे बिहार में विपक्षी जो है वो जो है आगे आने वाले ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि बिहार भी ये नहीं चाहता कि कोई अनपढ़ गवार शासन में आए या किसी एक ही पार्टी का लंबे समय तक बिहार पर स्वामित्व रहे। क्योंकि जब किसी सत्ता पर किसी एक ही पार्टी का लंबे समय तक जो है सत्ता उसके हाथ में रहता है, तो उस सत्ता को वह पार्टी अपने बाप का जागीर समझने लगता है। और ऐसे में अगर आपको बिहार के विपक्षी पार्टियों से कोई सहानुभूति है तो ये गलत है। और हमारे हिसाब से आप रखते हैं सहानुभूति, और अगर आप रखते हैं तो आप ही फंसेंगे। एक टीचर होके अगर आप एक नासमझ नेता के पीछे पड़ेंगे तो ये आपकी ही नासमझी दिखाई जाएगी। ऐसे में हम बिहारियों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमें बार बार इसी प्रकार तोड़ा गया है। आधे को इस तरफ बांट लिया गया है, आधे को इस तरफ बांट लिया गया है। और राजनीति में ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। एक समय मनीष कश्यप और जो है विपिन सर, ये भी आपस में एक घनिष्ठ मित्रता थी इन दोनों की। ये दोनों दोस्त थे, और आज शायद ये राजनीतिक कारण ही है जो इन लोगों को यहाँ तक खींच के ले आया है। अगर आप इतिहास में भी देखें तो नीतीश और लालू ये दोनों दोस्त थे, लेकिन बाद में अलग हुए। अलग अलग के हाथों में शासन आई, मतलब बारी बारी से दोनों के हाथ में शासन गया। दोनों काम भी किए, लेकिन बिहार को बर्बाद भी किए। तो राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। यहाँ फ्रेंड का मतलब एक ही होता है, फ्रेंड विथ बेनिफिट। दोस्ती वो जहाँ से कोई लाभ मिले। विपिन सर को इतना ही कहना चाहेंगे कि सर आप इस सब में कहाँ आ रहे हैं। आप अपनी टीचर की जो छवि है, गरिमा है, उसे बचा के रखिए। आप चाणक्य हैं, एक तरह से टीचर चाणक्य होता है। आप हजारों चंद्रगुप्त पैदा कर सकते हैं बिहार के लिए, इसीलिए आप अपनी गरिमा बचा के रखिए। वैसे आप सबका क्या विचार है, आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।